नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए या एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, ज़िला पुंछ के अंदर काफ़ी वीक है। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पे आप नए हैं, यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस बाज़ाब्ता तरीके से आप तक पहुंचती रहें। पीर पंचाल स्पीक्स को फेसबुक पर ज़रूर फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज़ है। इस वक्त मैं नाज़रीन मौजूद हूँ, मेरे पीछे आप देख रहे हैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल दराबा जोन बफलियाज सर्व शिक्षा अभियान। नीचे लिखा है सब पढ़ें सब बढ़ें। बहुत अच्छा लिखा है, सब पढ़ें सब बढ़ें। लेकिन जिस स्कूल की मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ बहुत ही इंटरेस्टेड है। मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप पूरी वीडियो ज़रूर देखेंगे। नाज़रीन, ये स्कूल आज से 100 साल पहले यहाँ तामीर किया गया। उस वक्त ये प्राइमरी स्कूल था। इंटरेस्टेड बात यहाँ ये है कि इस इलाके में दादा भी इसी स्कूल में पढ़े हैं, पोता भी इसी स्कूल में पढ़े, लेकिन स्कूल की हालत जो है वो तब्दील नहीं हुई। यहाँ मिडिल स्कूल्स को हाई स्कूल बनाया गया, प्राइमरी स्कूल्स को मिडिल बनाया गया, हाई स्कूल को हाई सेकेंडरी बनाया गया, लेकिन इस स्कूल पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमारे साथ यहाँ के लोकल बाशिंदे मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैं जानना चाहूँगा आपका क्या नाम है? बख्शी अशोक। बख्शी साहब, किस तरह से देखते हैं, कब की ये इमारत है, कब शुरू हुई? हम पूरा अहवाल जो है वो ये जानना चाहेंगे। और आपने इससे कबल क्या इंतज़ामिया से डिमांड की थी कि इसको अपग्रेड किया जाए? सबसे पहले मैं आप पीर पंजाल का स्पीक्स का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि हमारी खबर लेने के लिए यहाँ आगे पहुँचे। सबसे बड़ी बात यह है कि आज स्कूल का मेन मुद्दा है, जो मेन रोड पे स्कूल दराबा में है, मिडिल स्कूल इस वक्त नाम है। ये तकरीबन 120-25 साल पुराना स्कूल है और ये पहले था प्राइमरी स्कूल। जब सादक चीफ मिनिस्टर हुआ करता था तो हमने जाके वहाँ उनसे जाके ये स्कूल हमने मिडिल लिया। तब से आज तक ये मिडिल स्कूल है जो मेन रोड पे है। तो स्कूल की इतनी खस्ता हालत है कि बच्चे बड़ी मुश्किल से पढ़ते हैं यहाँ। एक तो एक कमरा जो बना हुआ सामने आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा है जिसमें लिखा है सब पढ़ें सब बढ़ें। ये यहाँ डीसी साहब रिजवान डीसी साहब थे अपने कश्मीर के, वो दौरे पर आए। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने अपने फंड से एक कमरे के पैसे दिए, ये कमरा बना। उसके बाद ये गवर्नमेंट इस वक्त जो कह रही है कि हम बहुत डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन ये मुझे बड़ा अफसोस से साथ कहना पड़ता है कि वो दराबा आके दराबा मेन रोड पे स्कूल की हालत देखें। ये क्या डेवलपमेंट है? कुछ नहीं है, बिल्कुल एक ज़ीरो डेवलपमेंट है, कुछ नहीं है स्कूल की। और इतनी खस्ता हालत है जिसकी हिसाब कोई नहीं। आप बताइए, जो स्कूल तकरीबन 120-25 साल पुराना बना है वो अभी भी मिडिल स्कूल है, जबकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान इकट्ठे थे। आज कहते हैं ये हम चांद पे पहुंच गए हैं, वहाँ पहुंच गए हैं, लेकिन हमारा स्कूल वहीं है, हमारी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं और गलत लफ्ज़ है। ये कहते हैं कि डेवलपमेंट हुई है हमारी, इसमें बिल्कुल 1 रुपये की डेवलपमेंट नहीं हुई है। दराबा मेन रोड पे है। बहुत बड़ी बात है। इनका जो गम है, दुख है, वो वाजिब है। वो इसलिए जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान ये हमारा एक मुल्क हुआ करता था, उस वक्त का स्कूल है। उसके बाद चंद्रयान भी ऊपर गया, बहुत कुछ गया, बड़ी बड़ी नई चीज़ें बनी, लेकिन इनका ये कहना है कि दराबा अभी भी वहीं है। तो क्या डिमांड है? अभी डीसी साहब जो है ये अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी ये चीज़ कहते हैं। तो क्या आपकी डिमांड रहेगी इनसे कि इसको किस तरह से अपग्रेड किया जाए? सबसे बड़ी बात है कि हम डीसी साहब अगर इसमें इंटरेस्ट थोड़ा सा लें तो इसकी बिल्डिंग भी बन सकती है। जगह जो बहुत बड़ी जगह है, यहाँ जगह की कोई कमी नहीं है। तकरीबन 1 कनाल से ऊपर है जगह इसकी। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा बिल्डिंग का भी अगर पैसा वो दे, अगर इंटरेस्ट दे तो वो बन सकती है। उसके बाद अगर वो अपग्रेड कराएं, ये सबसे बड़ी बात है। जो अगर मैट्रिक तक कर दे, जब देखो 8वीं बच्चा पढ़ता है वो आगे सुप्रीम जाता है, वो जाते ही नहीं है। फिर रास्ते में कोई ड्रग्स वाला मिल जाता है, कोई दूसरा मिल जाता है, तो वो ख़राब हो जाते हैं। घर वाले भी इसलिए भेजते नहीं है बच्चों को। 8वीं पढ़ा उसको पंजाब के भेज दिया मजदूरी करने के लिए, महाराष्ट्र में भेज दिया मजदूरी करने, क्योंकि कहाँ जाए, स्कूल ही नहीं है। 6 किलोमीटर यहाँ से सुरनकोट दूर है और 6 किलोमीटर यहाँ से बफलियाज दूर है। और सबसे पुराना स्कूल है, इसको किसी ने आज दिन तक नहीं देखा। और सबसे अगर सबसे पिछड़ा हुआ गाँव, ये कहते हैं बैकवर्ड, और सबसे बैकवर्ड अगर गाँव है वो दराबा है, जिसको फॉरवर्ड कहते हैं। ये बिल्कुल फॉरवर्ड नहीं है, सबसे बैकवर्ड एरिया। जो इसके बाद स्कूल बने वो हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज बन गए।
लेकिन द्राबा मिडिल स्कूल है अभी तक। हमें बहुत अफसोस है, ये कहना पड़ता है कि हमें बहुत दुख है कि इस द्राबा पे किसी ने कोई आज दिन तक इंटरेस्ट नहीं लिया। एक तो सियासत की वजह से हम कहते, क्योंकि यहाँ ये गुलदस्ता है, यहाँ हिंदू मुसलमान सिख जो सब ये इकट्ठे रहते हैं, एक ही थाली में रहते हैं। कभी कांग्रेस की हुकूमत बन जाती है, वो कहते हैं हमें वोट नहीं मिलता, यहाँ हम क्यों दें स्कूल। कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बन जाती है, वो कहते हैं हमें ये वोट नहीं देते हैं, इसलिए हम क्यों दें स्कूल। कभी कोई भी, अभी बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, वो भी कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है, वो कहते हैं कि यहाँ किस लिए हम स्कूल दें। इसलिए हम, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि सियासत के भी हम पीछे हुए। सियासी जो आपका नुमाइंदा है उसका एक अहम रोल रहता है आपके इलाके की डेवलपमेंट में चार चांद लगाने के लिए। तो डीडीसी जो हैं सुरनकोट बी के, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो पर्सनली इस मसले को देखें, क्योंकि आप खुद एक एजुकेटेड यूथ हैं, आप एनर्जेटिक भी हैं, लेकिन इधर आपकी नज़र क्यों नहीं पड़ी, ये मैं पूछना चाहता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा आने वाले वक्त में आपकी नज़र इस पर पड़ेगी और इसको आप प्रायोरिटी पर रखेंगे। इसी के साथ ज़िला कमिश्नर पुंछ से भी मेरी गुजारिश है कि आप यहाँ आए। जैसा कि बख्शी साहब ने कहा कि 1 कनाल से ज़ायद रकबा है यहाँ, ये बहुत बड़ा रकबा होता है, इस स्कूल को आसानी से अपग्रेड किया जा सकता है। और जैसे बख्शी साहब ने यह भी कहा कि हमारे बच्चे यहाँ से अगर बफलियाज या सुरनकोट जाते हैं तो वो रास्ते में गलत जो सोसाइटी है, गलत साथ का शिकार हो जाते हैं, वो ड्रग की तरफ भी चले जाते हैं। शहराज साहब यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। शहराज मलिक साहब, इनकी बड़ी बारीकी से नज़र रहती है तामीरी और तरक्याती कामों पर। शहराज साहब, किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप चैनल वाले हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाते हैं। सबसे पहली बात तो अंकल ने आपको बता दी, बख्शी अंकल ने, कि ये इनके तो दादा में से तो मेरे जो परदादा वो भी इधर ही पढ़े होंगे और आप भी तो, मैं भी इधर पढ़ा हूँ। और इस स्कूल की जो कंडीशन आज से, जैसे ये बता रहे 100 साल पहले वैसे है। एक रूम चेंज हुआ, वो भी उन्होंने बता दिया कि डीसी साहब ने फंड दिया था, उस वजह से ये हुआ है। ये हमारी द्राबा में आज सब लीडर सब जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हमारी कोई किसी चीज़ में भी कोई भी ऐसा काम बिल्डिंग नहीं या कोई ऐसा और डिपार्टमेंट है जिसमें तरक्की हो, वो कुछ नहीं है। जैसे आपने अभी नाम लिया था हमारे डीडीसी साहब का, डीडीसी साहब ने भी कभी ये नहीं सोचा कि हम द्राबा में चलें, चलो दे अपने फंड्स से कुछ करके स्कूल का बढ़ाएं या ऊपर बात करें इसको मिडिल स्कूल से हाई सेकेंडरी, वो भी वजह है। वो जैसे पहले उन्होंने बता दिया कि यहाँ वोट की बड़ी रहती है, अब यहाँ का वोट उनको कम मिला हुआ है। उन्होंने ज़्यादातर फजलाबाद में डीडीसी साहब है मेरे, वो अपने हैं, वो देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, लेकिन आज तक द्राबा में हमारी ये मिडिल स्कूल है, हमने 2-3 बार उनको रोड्स हैं हमारी, उनके बारे में बोला कि आप आओ ऊपर बात करो, नवाड़ में डरवाओ, कोई बात नहीं। उन्होंने आजकल उनके कोई भी लीडर आता है यहाँ से वोट लेके जम्मू बैठ जाता है, उसको कोई टेंशन नहीं। आजकल उनने भी यही काम शुरू कर लिया। अब मेरा यही कहना है कि इस मिडिल स्कूल में, मैं आज देख रहा था इस रूम में मैं बैठ के पढ़ा हूँ, वैसा ही रूम है, कोई इसका दरवाज़ा इधर नहीं हुआ, कोई कुछ, वही बिल्डिंग है। सोचो कि 40 साल मेरी उम्र भी हो गई है। तो मेरा यही है कि क्या गवर्नमेंट को बताएंगे। आप लोगों ने कभी अप्रोच किया सियासी लीडरशिप से? यहाँ एक्स मिनिस्टर भी रहे, एमएलए भी रहे, मंत्री भी रहे, आपने कभी अप्रोच किया इन लोगों को? सर, बख्शी अंकल ने आपको पहले बता दिया कि ये यहाँ के एक्टिव रहे ज़्यादा। हम तो कल आए यंग में, चलो आगे पीछे इनकी वजह से ही भागदौड़ करते हैं, लेकिन इन्होंने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ इन्होंने अप्रोच नहीं की अपनी तरफ से। पिछली बार भी मुझे याद है कोई 7-8 साल पहले भी इन्होंने इधर कोई आए थे लीडर, उनको भी बोला कि जनाब हमारे स्कूल की करो, हमारे बच्चे यहाँ से सुरनकोट जाते हैं, बफलियाज जाते हैं, इसको हाई सेकेंडरी करो, 10th तक करो। और बाज़ाता यहाँ एक गर्ल्स स्कूल भी है, वो भी 10th तक है, उसको भी हाई सेकेंडरी नहीं कर सके। गर्ल्स स्कूल बच्चे हमारे यहाँ से सुरनकोट जाते हैं, वो भी वो मेन रोड पे है, वो भी आप उसकी भी देखो। कुछ नहीं, मतलब द्राबा को वही वोट के लिए यूज़ किया, फेंक दिया, कोई देखने वाला नहीं है। वही एक कोई लीडर आता है, वो बोलता है मुझे वोट नहीं मिला, इसको रहने दो। दूसरा आता है, अब ये इलेक्शन हुए थे जैसे छोटे छोटे डीडीसी वगैरह, उनने भी कुछ नहीं किया। अब ये हमारी गवर्नमेंट से ये इल्तिजा है, बीजेपी गवर्नमेंट ने कुछ काम किए हैं, लेकिन उनके नज़र आना तो चाहिए ना। हमारे डीडीसी वगैरह जो बीजेपी के, कोई बताएगा ना, उनको ये पता चलेगा कि मिडिल स्कूल की ये हालत है। हाँ, अगर गवर्नमेंट इस टाइम बीजेपी जो काम सोचा जाए पिछली गवर्नमेंट से, वो अच्छे काम कर रही है, लेकिन कोई दिखाने वाला तो हो ना। मेरी रिक्वेस्ट है एलजी इंतज़ामिया से और प्लस जो हमारे गवर्नमेंट के, हमारे बीजेपी के लीडर हैं, कि हमारे इस मिडिल स्कूल को हाई सेकेंडरी किया जाए और इसकी बिल्डिंग को तामीर किया जाए।
अहले दराबा की ये जो कहानी आप सुन रहे हैं इस स्कूल की, तो चश्मदीद क्या हम कहेंगे कि ये भी बुजुर्ग जो हैं इधर ही पड़े हुए हैं, इनके बुजुर्ग भी इधर ही पड़े हैं। मैं नाम जानना चाहूंगा आपका। रोशन लाल दत्ता। रोशन लाल दत्ता जी। दत्ता साहब, किस तरह से देखते हैं स्कूल को, कितना पुराना है ये? जब मैं स्कूल में आया तो ये उस वक्त जो है कच्ची बिल्डिंग थी, छोटा सा स्कूल था, प्राइमरी स्कूल था। उसके बाद ये लोअर मिडिल बना, 67 में ये लोअर मिडिल बना, 68 में ये मिडिल स्कूल बन गया। ठीक। तो उसके बाद अभी मिडिल का मिडिल ही है। मिडिल तो यहाँ से जब मिडिल पास बच्चे करते हैं तो वो ये कंपाइन था, बच्चे और बच्चियां इकट्ठे पढ़ते थे। उसके बाद मिडिल स्कूल गर्ल स्कूल बन गया उधर पास। ठीक। तो बच्चियां उधर चली गई। गर्ल स्कूल जो है वो हाई स्कूल है। तो जब यहाँ से मिडिल पास करते हैं बच्चे, तो वो कौन से स्कूल में फिर कहाँ पे जाते हैं? कुछ सुरनकोट जाते हैं, कुछ बखलियाज हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल में, कुछ सुरनकोट हायर सेकेंडरी में जाते हैं। आजकल तो इधर खुल गई है, अकेडमी खुल गई है। तो यहाँ ये आप लोगों की मांग है कि इसको हाई स्कूल जो है, हाई स्कूल आज से 50 साल पहले होना चाहिए सब। अगर नहीं हो सका तो हमारी किस्मत है, ये बस किस्मत ही है हमारी। तो इसको तो अपग्रेड करना हाई स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी थोड़ा ज्यादा होता है क्या? यहाँ जगह है कि अगर सरकार चाहे और बिल्डिंग बनाए? मिल जाती है जगह, दे देते हैं लोग, बहुत जगह है। तो यानी आपके बुजुर्ग भी जो है इसी स्कूल से पढ़े, आप भी और आपके बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़े। मेरे ताया जी जो लाहौर यूनिवर्सिटी से MA करके आए थे, वो हेडमास्टर डायरेक्ट आए थे सुरनकोट हायर सेकेंडरी स्कूल में। हाई स्कूल था उस वक्त। तो आजकल उसके बाद इधर आए तो फिर उनकी डेथ हो गई बेचारे की। वो पहले आदमी से डिस्ट्रिक्ट के जिन्होंने MA की। सर, ये जो स्कूल के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप, कितना पुराना है? ये हमारे दादा भी इधर पढ़े हैं। अच्छा, इधर लगभग कितना पुराना है? बहुत पुराना है, मेरा ख्याल 200 साल होगा ये। तो क्या डेवलपमेंट देख रहे हैं इसमें? जब ये बना था ये प्राइमरी स्कूल ही था और बाद में 1-1 रुपया बच्चे भी लोग कम होते थे, इकट्ठा करके फिर जो मिनिस्टर आते थे उनके आगे फिर 1 साल के बाद 2 साल बाद 1 क्लास आगे हुई, 6ठी हुई, फिर 7वीं हुई। तो मिडिल कब से बना? मिडिल को अभी हो गए मेरे ख्याल 20-25 साल। तो क्या डिमांड रहेगी आपकी सरकार से? ये पुराना स्कूल है, इसको बढ़ाना चाहिए। जगह भी नहीं है, उस टाइम किसी आदमी ने दी थी जगह स्कूल के लिए, बाकी उसके बाद कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुई। बच्चों की कितनी तादाद होगी इसमें? बच्चे तो 100-150 होगा। 100-150 बच्चा है। मान लो ये जब 8th के बाद बच्चे कौन से स्कूल में इधर ही दाखिला लेते हैं? सुरनकोट। तो यानी आपकी ये डिमांड रहेगी कि इसको हाई स्कूल बनाया जाए? हाई स्कूल तो बनाना चाहिए, हर जगह हाई स्कूल बने हुए हैं। जो मांग ये है तो पुराना स्कूल है सबसे। बहुत खूबसूरती से आपने ये बातें सुनी कि किस तरह से ये लोग सियासत का शिकार हैं। मैं अक्सर सवाल उठाता हूँ, फिर मेरी रिपोर्टिंग आपको खराब लगती है, फिर आप गिला भी करते हैं। गिला ना हो तो क्या हो, आपके दादा की उम्र से भी ज्यादा का स्कूल है, उसको आप सुधार नहीं सके, हम क्या सियासत करेंगे? ये सवाल किसी एक सियासतदान के लिए नहीं है, ये सवाल सब जो मिनिस्टर रहे, जो MLA रहे, जो MP रहे, जो MLC रहे, ये सब के लिए है। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और पीर पंचाल स्पीक को ज़रूर YouTube पर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर।